उमर अब्दुल्ला सबसे कमजोर मुख्यमंत्री होंगे। यानी अगर भारत के इतिहास की तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो उमर अब्दुल्ला जो हाल ही की अगर हम बात करते हैं कि तय हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे, लेकिन आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि वो सबसे कमजोर मुख्यमंत्री होंगे पूरे भारत का इतिहास जब आप उठा कर देखेंगे। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी हैं और जम्मू कश्मीर में जो है वो सीएम भी होंगे। लेकिन सीएम की अगर हम बात करें तो उनके हाथ में पावर्स नहीं होंगी, वो किसी का तबादला नहीं कर सकेंगे, उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं होगा, उनके पास लॉ डिपार्टमेंट नहीं होगा और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जो है वो इतिहास, आप भारत के इतिहास को उठाकर देखेंगे, वो उमर अब्दुल्ला होंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि देखिए कश्मीरी आवाम ने तो उमर अब्दुल्ला के हाथ में जो है वो कमान थमा दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, ये देखिए सबसे पहले ना आप उनका स्टेटमेंट सुनिए कि असदुद्दीन अवैसी क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला के बारे में। Mr. Umar Abdullah will become the chief minister. Mr. Umar Abdullah and his cabinet minister, if they want to come and meet Mr. Narendra Modi, that we have been elected by the people of Jammu and Kashmir, then they cannot come to Delhi and meet the Prime Minister. They will have to first take the permission of the LG and then come to Delhi. Tomorrow Mr. Umar Abdullah will be having a cabinet after his vote taking ceremony. A representative of LG will be sitting and he will be reporting to LG. Only if the LG approves, then those cabinet minutes will be approved. Mr. Umar Abdullah CM he'll be the most weakest CM ever in our Indian history. So, but yes, people of Kashmir, they have voted, they have shown their anger against this abolition of 370 and they have given a very decisive verdict. They have failed BJP by voting unitedly. BJP wanted to divide the Pahadis and Gujar. That has not happened. चलिए, जो असदुद्दीन अवैसी थे आपने उनका स्टेटमेंट सुन लिया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। यहां पर अपनी मर्जी से जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो चुना है। लेकिन जिन लोगों की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ये सारे डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये उनके इख्तियार में नहीं है। तो इसीलिए असदुद्दीन अवैसी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप भारत के इतिहास को उठाकर देखेंगे ना, इनसे कमजोर मुख्यमंत्री आपको जो है वो कोई नहीं दिखेगा। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोगों ने अपना गुस्सा दिखा दिया जब आर्टिकल 370 और 35A को जो है एब्रोगेट किया गया था। तो ये कश्मीरी आवाम का गुस्सा है, जो गुस्सा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर जाहिर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सिंगल सीट की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से नहीं मिली। जिस वैली पर उन्होंने कहा कि फिजाएं बहाल होंगी, जिस वैली पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि यहां से टेरर को हमने खत्म किया और टूरिज्म को बढ़ाया, अगर वाकई में वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा के आने के बाद उनकी स्थिति जो है वो बेहतर हुई है, तो फिर वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से कहा कि हम कश्मीरी लोगों के दिल जीतने के लिए आए हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछा गया था कि कश्मीरी आवाम जो है वो बोलती नहीं है लेकिन वो खामोश है। तो आपको बता दें, ये जो खामोश आवाम है ना, ये साइलेंट वोटर थे जिन्होंने सारा का सारा वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। और एक सिंगल सीट की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर से ज्यादा सीटों की तवक्को नहीं रखती थी, वो भी बहुत कम सीटों की तवक्को रखती थी, लेकिन एक दो सीटें जो वो गिनती थी कि हमारे खेमे में होंगी, वो सीटें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं लगी। और यहां तक आप देखिए कि जब आप पीर पंचाल वैली की तरफ चले जाएं तो रिजर्वेशन दी गई। आपने देखा कि बहुत वक्त लगा, पहाड़ी डेलीगेशन वहां पर पहुंचा, गुज्जर भी नाराज हुए, लेकिन अंत में क्या हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि किसी की थाली से कोई नहीं खाएगा। हालांकि भाई भाई को लड़ाने का काम भी किया गया, लेकिन उन भाई भाइयों ने अपना अपना स्टेटस भी ले लिया, हिस्सा भी ले लिया, तब भी उन्होंने वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। आप देखिए पीर पंचाल वैली से भी एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आई। इवन की वहां पर इंडिपेंडेंट जो है वो जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं जीती। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने इस बार नोटा को पसंद किया, यानी जो सरकार से मुतमईन नहीं थे, जिन्हें ज्यादा चीजें नहीं थी, उन्होंने नोटा का बटन दबाया। लेकिन वहां पर भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। अब असदुद्दीन अवैसी हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर देखिए यहां पर कोई भी चीज करनी है, अगर उमर अब्दुल्ला को मिलना भी होगा
तो भी उमर अब्दुल्ला को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की परमिशन लेनी होगी। यानी जो दिल्ली की दूरी कम करने आए थे वो दिल्ली की दूरी बढ़ गई है। और देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां पर गवर्नर भी होगा, जहां पर सीएम भी होगा। और जैसे पहले सीएम के पास बहुत ज्यादा पावर रहती थी, जिसे कहते थे कि कुर्सी मिली है, लगता है कि इस बार कुर्सी वो नाम की होने वाली है, क्योंकि अगर बड़े बड़े तबादलों की बात करें वो भी वो नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी का ये जो स्टेटमेंट है, आप इससे कितने मुतमईन हैं, आपको कैसा लगता है इनका स्टेटमेंट, जो आपने स्टेटमेंट उन्हीं की जुबानी सुन लिया कि बहुत कमजोर मुख्यमंत्री होंगे वो जम्मू कश्मीर की, और भारत का इतिहास भी उठाकर देख लें। आप इसे किस तरह से देखते हैं वो हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।